अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करना है, जिसमें हमने मोड ऑफ एजुकेशन या तालीम की असालीब को डिस्कस करना है। पर इसके पहले कि हम लेक्चर की तरफ चलें, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि जब भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो वो आप तक बआसानी पहुँच सके। साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलें हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मोड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में स्टडी करनी है। मोड से मुराद ये है कि कितने किस्म की एजुकेशन एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। इनमें से बहुत सारे मोड्स की पहले से ही आपको अवेयरनेस होगी, लेकिन अगर किसी की नहीं होगी तो आज के लेक्चर से आपको काफ़ी वाज़ेह हो जाएगा। अमूमन तालीम देने के लिए 4 किस्म की तालीमी सूरत हाल हैं, जिसमें से पहली रस्मी तालीम है जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, दूसरी नीम रस्मी तालीम जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, और तीसरी इनफॉर्मल एजुकेशन या गैर रस्मी तालीम। चौथी किस्म की तालीम जो कि आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वर्चुअल एजुकेशन है, जिसमें फेस बच्चा रस्मी तौर पर तो स्कूल नहीं जाता या एक स्टूडेंट रस्मी तौर पर स्कूल नहीं जाता, बहरकैफ वो नॉन फॉर्मल तरीके से या अपने पेयर ग्रुप से, अपने रिश्तेदारों से या घर बैठकर तालीम हासिल करता है, जिसे हम लोग डिस्टेंट एजुकेशन भी कहते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की है, जिसमें बच्चे गैर या नीम रस्मी तौर पर तालीम हासिल करते हैं। इस किस्म के तालीमी निज़ाम में बच्चे घर बैठे ही असाइनमेंट डाक के जरिए अपने टीचर्स तक पहुंचाते हैं और कोर्स के इख्तिताम पर बाकायदा इम्तिहान लेकर यूनिवर्सिटी डिग्री को जारी करती है। मुकम्मल तौर पर इनफॉर्मल एजुकेशन या गैर रस्मी तालीम में कोई बाकायदा तालीमी इदारा वजूद नहीं पाता, बल्कि एक स्टूडेंट हर जगह हर वक्त और अपनी सरगर्मियों से गैर रस्मी तौर पर तालीम हासिल कर रहा होता है। गैर रस्मी तालीम की काफ़ी अहमियत है क्योंकि ये हर वक्त हम लोगों को इससे इंटरैक्ट करना पड़ता है। गैर रस्मी तालीम बच्चों में बुनियादी महारतों की तालीम को इम्प्रूव करती है और हर खानदान अपने बच्चों को इखलाकी इक़दार सिखाता है, जो कि गैर रस्मी तालीम की ही मिसाल है। अपने मजहबी अकायद, अपने इखलाकियात बच्चा अपनी गैर रस्मी तालीम से ही सीखता है। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले भी कुछ लेक्चर्स में दी थी कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, गली मोहल्ले में, अपने दोस्तों में जब वो इंटरैक्ट करता है तो वो गैर रस्मी तौर पर हर वक्त तालीम हासिल कर रहा होता है, समटाइम्स नोइंगली, समटाइम्स अननोइंगली। आपने इंग्लिश की वो कहावत तो सुनी होगी कि लाइक बिगेट्स लाइक। जिस तरह की आपकी कंपनी होगी वो आपको उसी तरह से ढाल देगी। अगर आप अच्छी कंपनी का शिकार हैं तो आप अच्छी तालीमात सीखते हैं, लेकिन अगर आप बुरी सोहबत में बैठते हैं तो आपको बुरी आदत सीखने को मिलती है। आम तौर पर ये प्रैक्टिस देखी गई है कि बाज़ घरों में लोग अपने बच्चों को मखसूस पेशों से भी मुंसलिक करते हैं। मसलन
इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि काश्तकार का बेटा अमूमन काश्तकारी के फन को अपनाता है और साथ ही साथ लोहार का बेटा लोहार को, डॉक्टर का बेटा नॉर्मली डॉक्टर बनता है। ये प्रैक्टिस जो है अब तो काफी हद तक खत्म हो रही है, लेकिन पहले इसका काफी रवाज था। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन फॉर्मल एजुकेशन की वजह से था। अगर किसी पेरेंट के पास कोई स्किल होती थी तो वो कोशिश करते थे कि वो अगली नस्ल तक मुंतकिल हो सके। वर्चुअल एजुकेशन जो कि ऑनलाइन एजुकेशन है, जिसको आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन और साथ ही साथ ऑफलाइन भी अपने इंटरनेट बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम में इसका मुताला करते हैं। जूम क्लासरूम या गूगल क्लासरूम इसकी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, जिसको आजकल स्टूडेंट बरोए कार लाकर अपने इंस्ट्रक्टर से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। वर्चुअल क्लास में भी बाकायदा तौर पर आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती है, असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं, ऑनलाइन इम्तहान जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी अब कंडक्ट करवाने वाली है वो दिए जाते हैं और आखिर में आपको डिग्री इसके एवज में मिल जाती है। इस तरह के सिस्टम को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपरली क्लासेस का कंडक्ट करवाया जाता है। पाकिस्तान में पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी 2002 में कायम हुई, जिसका नाम भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है और ये वर्चुअल तालीम की एक बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह से इसके मद्देनजर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी अपने प्रोग्राम की बुनियाद वर्चुअल जरिए तालीम के ऊपर ही रखी। अब हम लोगों ने इससे कंक्लूड क्या किया? कंक्लूड करते हुए हम लोगों ने सीखा कि दर हकीकत रस्मी, नीम रस्मी, गैर रस्मी या वर्चुअल चारों तरीकों से हम नई नस्ल को जामिया तरबियत दे सकते हैं। तालीम एक ऐसा अमल है जिसको हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं, रुकने वाला नहीं, और इसके बगैर इंसानी तश्कील भी मुमकिन नहीं, क्योंकि इब्तिदा में इंसान की जिंदगी काफी सादा थी, इसीलिए तालीम घरों में ही दी जाती थी। घर ही तालीम का बड़ा जरिया था। लेकिन जैसे जैसे इंसान डेवलप करता गया, तालीमी रिवाज और रसूमात भी चेंज होते गए और साथ ही साथ इसके माशरती जिंदगी में और तालीमी निज़ाम में भी पेचीदगियां पैदा होती रहीं। नीज़ वालिदैन ने अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए ज्यादा मेहनत और तवज्जो देना शुरू कर दी। इसके बुरे असरात नस्ल पर कुछ इस तरह से पड़े कि उन्होंने अपनी नस्ल पर खुसूसी तवज्जो देना छोड़ दी और उनके लिए ये मुमकिन ना रहा, क्योंकि जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है आजकल की। लोग दौड़ में लगे हुए हैं कामयाबी की तरफ, इसलिए बहुत मुनज़्ज़म तालीमी इदारों की जरूरत महसूस होने लगी। लिहाजा गैर रस्मी तालीम को इतनी अहमियत आज के दौर में नहीं दी जाती और पहली तरजीह हमेशा रस्मी तालीम या फॉर्मल एजुकेशन को ही दी जाती है। आज की तारीख में हम तालीमी इदारों के बगैर अपने माशरे या अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये हमारी जिंदगी का अहम जुज़्व है, क्योंकि इनके बगैर ना तो सकाफत की तरबीह हो सकती है और ना ही माशरे का तसव्वुर भी किया जा सकता है। इसलिए आज के दौर में तालीमी इदारे हमारे लिए खुसूसी अहमियत रखते हैं। नीचे चलते हैं हम। जो नताइज हम लोगों ने अपनी पूरी बहस से अखज़ किए, उसमें से पहला है कि तालीम लाज़िमा हयात है। दूसरी बात ये हम लोगों ने सीखी कि तालीम माशरती अमल है। तीसरी अहम चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि तालीम सकाफती वर्से के इंतकाल का वसीला है। अगर तालीम ना हो तो सकाफती वर्सा भी इंतकाल पजीर नहीं हो सकेगा। चौथी बड़ी अहम बात जो हम लोगों ने सीखी वो कुछ ये थी कि माशरे के क़याम और इस्तेकाम का अहम जरिया है तालीम। तालीम ही की बदौलत माशरे में बेहतरी को मुमकिन बनाया जा सकता है, इसलिए ये जामिया हथियार भी है। आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। कल हम लोग तालीम की बुनियादें या फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में देखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी।
اگر آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں یا آپ کو لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے کویشچن ضرور لکھیے گا تاکہ میں ان کو آنسر کر سکوں. ساتھ ہی ساتھ آپ ڈسکرپشن کو بھی ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے یوزفل لیکچرز کے لنک میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان لیکچرز کو بھی وزٹ کریں اور مزید سیکھ سکیں. اللہ حافظ.